हेलो स्टूडेंट्स, शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृत का टॉपिक है अपना पर्स निर्माण। और पर्स निर्माण जो टॉपिक है वो 6 से लेकर 10th क्लास तक और आगे जो कंपटीशन क्लास है सभी में काम में आता है। 10th क्लास की अगर बात करें तो ये 10th क्लास में 4 मार्क्स का टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो पर्स निर्माण जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनका इन डेप्थ आपको जानना जरूरी है ताकि आप पर्स निर्माण आसानी से कर सकें। जैसे कै, अब मैं इसका लिखूंगा कौन, और साइड में इसका लिखता हूं लिंग, ये पुल्लिंग के लिए आता है। उसके बाद में कौ, कौन, दोनों, ये भी पुल्लिंग के लिए आता है। के, कौन, सब, कौन सब, और ये भी पुल्लिंग के लिए आता है। उसके बाद में का मतलब होता है कौन, और ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। का विसर्ग आया तो ये आता है कौन सब, बहुवचन हो गया, और ये भी स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में किम, किम का मतलब होता है कौन भी होता है और क्या भी होता है। ये नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। कानी, कौन सब, कौन सब, और ये भी नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद में कम, किसको, और ये होता है पुल्लिंग के लिए। कान, इसका होता है किन सब को, यानी बहुवचन होता है ये, और ये भी पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में काम, किसको, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में केन, अर्थ होता है किससे, और ये होता है पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति, पुल्लिंग के अंदर होती है तृतीया विभक्ति में। उसके बाद में कई, किन सब से, किन सब से, ये होता है पुल्लिंग में तृतीया में, पुल्लिंग हो गया, और तृतीय विभक्ति में होता है बहुवचन में होता है ये। उसके बाद में कया, ये होता है किससे, और इसका हो गया स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति। उसके बाद में का भी, ये भी किन सब से, किन सब से, और ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए तृतीय बहुवचन में। उसके बाद में कसमें, दो देते हैं किसको या फिर किसके लिए, और ये होता है पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में कसे, ये होता है किसको या किसके लिए, किसके लिए, और ये होता है स्त्रीलिंग में। उसके बाद में कस्मात, अर्थ होगा किससे, पुल्लिंग पंचमी, पंचमी में जाएगा ये। उसके बाद में कस्य, अर्थ होगा किसका या फिर
किसकी, ये होगा पुल्लिंग के लिए। इसके बाद में आता है केसाम, ये हो गया किनका, बहुवचन हो गया, ये पुल्लिंग में बहुवचन है ये। उसके बाद में कस्या, किसका या फिर किसकी, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में कासाम, किनका या फिर किनकी, ये भी स्त्रीलिंग में आ गया, बहुवचन में इसी में। उसके बाद में कस्मिन, किसमें या फिर किस पर, ये आ गया पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में कस्याम, अर्थ हो गया किसमें, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में केसु, किनमें, ये हो गया पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में कासु, किनमें, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में कयो, इसका मतलब हो गया किन दोनों का, किन दोनों का, और ये पुल्लिंग में। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न निर्माण। इनके अलावा जो प्रश्न निर्माण है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके अलावा जो होते हैं उनमें जैसे कुत्र, कहाँ, ये आएगा स्थान के लिए, सभी लिंगों में रहता है, अव्यय है ये, किसी भी लिंग में काम में आ जाएगा। उसके बाद में कुतः, कहाँ से, ये भी अव्यय है और ये पंचमी विभक्ति के साथ आता है, पंचमी विभक्ति। उसके बाद में कदा, कदा का मतलब हो गया कब, ये समय के लिए आता है, कहीं भी टाइम के लिए पूछना हो तो कदा का यूज होता है। उसके बाद में किमर्थम, इसका मतलब होता है क्यों या फिर किस लिए, ये सारे अव्यय हैं तो ये तीनों लिंगों में काम में आ सकते हैं। उसके बाद में किधर से, कैसा, ये पुल्लिंग में काम में आएगा केवल। उसके बाद में किदर्शम, कैसा या कैसी, ये हो गया नपुंसकलिंग के लिए। ये प्रश्न निर्माण में कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये आरबीसी की जो एग्जाम है, आरबीसी 10th क्लास की जो एग्जाम है 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इनका थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। पहला है इसमें वन राज पदाय सुपात्रम चीयते, यानी वन के राजा के पद के लिए सुपात्र को चुना जाता है या चयन किया जाता है। अब अंडरलाइन एग्जाम में आएगी वन राज पदाय, यानी वन के राजा के पद के लिए आ गया तो आपका प्रश्न बनाना आपको किसके लिए, और ये पुल्लिंग का है तो किसके लिए या किसको, इसको पुल्लिंग में बोलते हैं कस्मे। क्या प्रश्न बन जाएगा, कस्मे सुपात्रम चीयते। हिंदी अर्थ से आप इसका प्रश्न निर्माण बना सकते हो, या फिर जो विभक्ति है किसमें चतुर्थी विभक्ति है और कस्मे में भी चतुर्थी विभक्ति है, ऐसे भी आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। दूसरा है तस्या, इसके अंडरलाइन है तस्या द्वे नामनी, उसके 2 नाम है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, उसके, स्त्रीलिंग का है तस्या शब्द, तो आपको बनाना है किसके या किसकी या किसका, एक ही होता है तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग के लिए आपका कस्या, यानी किसके 2 नाम थे,
एग्जाम में आपको ये पूरा लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना है, तब जाके आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। थर्ड है सुरादीपे ताम अपृच्छत। सुरादीप यानी भगवान इंद्र, भगवान इंद्र ने उसको पूछा। अब भगवान इंद्र जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग में एक वचन है, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कौन या किसने। तो इसका राइट आंसर हो गया के। उसके बाद में नेक्स्ट है त्वम मानुषात विवेशी। तुम मनुष्य से डरते हो। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन लिए है जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। मानुषात या का मतलब होता है मनुष्य से। पंचमी व्यक्ति का है तो आपको बनाना है कस्मात। कस्मात का मतलब होता है किससे, यानी तुम कस्मात विवेशी, तुम किससे डरते हो। नेक्स्ट है व्याघ्रम। व्याघ्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है, शेर या बाघ। बाघ को देखकर श्रृंगाल ने कहा, बाघ को। तो आपको बनाना है प्रश्न में किसको, और पुल्लिंग के लिए किसको को बोलते हैं कम। उसके बाद में धेनु नाम, यानी गायों की माता सुरभि थी। गायों की, अब बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन है, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कासाम। इस तरीके से आप इनका प्रश्न निर्माण कर सकते हो। जो आपको हिंदी अर्थ लिखाया है उनको याद करना आपको, और इस तरीके से आपको इनका प्रश्न निर्माण करना है। आगे किस तरीके से प्रश्न निर्माण आप कर सकते हो, और भी जो मोस्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ लोगों को भी सब्सक्राइब करना नहीं आता तो उनको आप बताएं। थैंक यू। जय श्री श्याम।